जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ अद्भुत है, कुछ अलग हटकर है। क्या आप जानते हैं कि एक मिट्टी की मटकी भी बदल सकती है आपका भाग्य? एक मिट्टी की मटकी के वो जबरदस्त उपाय जो आपने कभी देखे और सुने नहीं होंगे और आपके जीवन में मंगल ही मंगल कर सकते हैं। मिट्टी की मटकी के उपाय। किस प्रकार मिट्टी की मटकी को मंदिर में रखें, क्या डाल कर रखें, अपने घर में कहाँ स्थापित करें, मंदिर में कहाँ रख कर आए कि आपके जीवन के सारे कार्य बन जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। मैं आज बात कर रही हूँ मिट्टी की मटकी की। मंगल का वर्ष है, मिट्टी मंगल का प्रतीक है। मिट्टी माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय। आपने देखा होगा कि अक्सर मिट्टी के बर्तन मैं आपसे मंगवाती हूँ, चाहे दीपावली हो या अक्षय तृतीया हो, मैं बोलती हूँ मिट्टी की मटकी लेकर आओ, मिट्टी की मटकी लेकर आओ। क्योंकि मिट्टी, अगर आपके घर में मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी की मटकी, मिट्टी का दिया, मिट्टी का कोई पॉट, मिट्टी का, चीनी मिट्टी का नहीं, प्योर मिट्टी का, तो आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। आपके घर के अंदर ठंडक रहती है, आपके घर के अंदर शांति रहती है, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होते। तो मंगल को रिप्रेजेंट करती है मिट्टी और माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है मिट्टी। तो इस मिट्टी की मटकी से हम ऐसा क्या करें, यही जानकारी आज की वीडियो में लेकर आई। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ मिट्टी की मटकी की। आपने देखा होगा कि अक्सर जब अगर मंदिर गए हो कहीं भी, तो माँ कान्हा जी को मिट्टी की मटकी में भोग लगाया जाता है। मिट्टी की रंग बिरंगी मटकियों में 56 भोग लगाए जाते हैं। माता यशोदा मिट्टी की मटकी के अंदर ही माखन मथा करती थी, और जो ग्वालन है वो मिट्टी की मटकी सर पर लेकर जाया करती थी, जिनमें ठंडा ठंडा जल भरा करती थी और उनमें माखन रखा करती थी, उनमें छाछ रखा करती थी, और कान्हा जी बड़े प्रेम से उनको पिया करते थे। तो आप अपने घर के मंदिर में रंग बिरंगी, छोटी बड़ी जैसे भी आप चाहें, तो वो मटकी लेकर आइएगा। छोटी छोटी सी प्लेन कुल्लो मिलती हैं, कुल्लो कहते हैं उन्हें, जो हम दशहरे में पूजन भी करते हैं। मैं अक्सर आपको दिखाती हूँ, अभी मेरे मंदिर में रखी हैं तो मैं उठाकर नहीं ला रही हूँ। रंग बिरंगी ना हो तो आप प्लेन लेकर आइएगा, उनको पेंट कर लीजिएगा, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, काला मत करिएगा, ठीक है। उनको डेकोरेट कर लीजिएगा, शीशे लगा के, गुड्डा लगा के, जैसा आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं वैसा ही कर लीजिएगा। उनके अंदर थोड़े से चावल, एक चुटकी चावल, एक लौंग का जोड़ा और 1 रुपए का सिक्का डालकर अपने घर में एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंदिर में स्थापित कर देना। मंगलवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन, दोनों में से जिस भी दिन आप इस कार्य को करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका मंगल भी अच्छा हो जाएगा और आपका शुक्र भी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ साथ कहा जाता है, जब आपके घर में अत्यधिक परेशानियां हो, बेजोड़ परेशानियां हो, जिन परेशानियों का कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो आप अपने घर में एक मटकी या मटके में जल रखिए भरकर। लगभग 11 दिन आपको वो जल भरकर, 11 दिन आपको वो उसमें जल भर के रखना है। पानी पीना भी है प्रतिदिन। प्रतिदिन आप उस पानी का जो मटका है उसे प्रणाम करें, और वहीं पर रात को कोई ना कोई अपनी जो भी परेशानी है, जीवन के कष्ट है, उन्हें बोलिए। 11वें दिन आप उनको एक काम करें, संध्या तक वो पानी ऐसे रखा रहने दें। मतलब पानी रोज बदलना है, उसमें से पीना है, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 11 तारीख को मटका पूरा भरा होना चाहिए, शाम का समय होना चाहिए। उस मटके को अपने घर से लेकर जाइए और उस मटके को हाथ में लेकर जाइए, और साथ साथ जो भी मटका भरी परेशानी आपकी जिंदगी की है, आपके परिवार की है, किसी भी फील्ड की परेशानी हो, उनको वो मटके में, समझ लीजिए सारी परेशानी भरकर आप लेकर जा रहे हैं। किसी सुनसान पर जगह पर ले जाकर उसको फोड़ दीजिए। उसको फोड़ कर और फिर बाजार से नया मटका लेकर आइए, नया मटका स्थापित करिए, उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डालकर। चांदी का सिक्का नहीं हो तो फिर आप कोई भी सिक्का डाल सकते हैं। वैसे चांदी का सिक्का बहुत अच्छा होता है अगर आप घर के पानी में डालते हैं, तो एक तो वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, माता लक्ष्मी का भी प्रिय होता है, और आपके घर में घी का फ्लो बढ़ाता है, ठीक है। तो ये कार्य आपको जब कर लेना, जब बहुत कठिन परिस्थितियां, बहुत कठिन परेशानियां आपके जीवन में आ रही हो, आपके पास 11 दिन नहीं हो और आपको अब वीडियो मिली और आप लग रहा है मैं बहुत परेशान हूँ, तो मात्र 3 दिन पानी भर के मटका रखिए और हर दिन मटके के सामने अपनी परेशानियां बोलिए। फिर उसके बाद 3 दिन, तीसरे ही दिन शाम को उस मटके को लेकर जाकर फोड़ आइए कहीं पर खाली जगह में, और नया मटका लाकर अपने घर में स्थापित करिए। समझ लीजिए सारी परेशानियों को उठाकर अपने घर के बाहर फेंक दिया। इसके साथ साथ
अगर आपको जीवन में प्यार चाहिए, विवाह चाहिए, वैवाहिक जीवन सुख में चाहिए, यानी विवाह नहीं हो रहा और वैवाहिक जीवन सुख में नहीं है, या पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है, या परिवार में आपस में प्रेम नहीं है, तो शुक्रवार एक छोटी सी मटकी लीजिए, उसके अंदर माखन और मिश्री रखिए और वो कान्हा जी के मंदिर में कहीं ना कहीं रख कर आइए, भेंट कर आइए उन्हें माखन मिश्री। अगर आप कहीं मंदिर नहीं जा सकते, राधा कृष्ण का मंदिर आसपास नहीं है, तो अपने घर के मंदिर में ही आप हर शुक्रवार को एक मिट्टी की मटकी में भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना प्रारंभ करिए। फिर उसको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर लीजिए। जब बहुत अधिक कर्जा हो, बीमारी हो, हारी हो, दुर्घटना हो, या फिर आपके कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, इस तरह की अगर आपके जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो, तो भी मिट्टी की मटकी आपके काम आएगी। एक मिट्टी की मटकी ले लीजिए, लाल रंग का उसके ऊपर कलर होना चाहिए, या कर लीजिएगा, या कपड़ा बांध लीजिएगा। उसके अंदर थोड़े से भुने हुए चने जिन पे छिलका होता है, काला छिलका होता है, भुने हुए चने और थोड़ा सा गुड़ रखकर श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में रखकर आ जाइएगा, हाथ जोड़कर कि अब मैंने ये सारा कार्य आपको सौंप दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। आपके जीवन में से कर्जा दूर हो जाएगा, हरी बीमारी दूर हो जाएगी, दुश्मन दूर हो जाएंगे, रोग कष्ट दूर हो जाएंगे, अचानक आने वाली परेशानियां दूर हो जाएगी। और अपने घर में प्रतिदिन मटके में ही पानी रखिए और उसको पीना प्रारंभ करिए। मटके का पानी पीने से आपका तन मन बुद्धि सब शांत होती है, शीतल होती है। तो ये जो अद्भुत उपाय मैंने आपको बताए हैं, मंदिर में ज़रूर रखिए, मटकी कलरफुल रखिए। हर 43 डेज तक रखे रहिए। 43 डेज बाद उन मटकियों को खाली करिए, उनके अंदर से जो चावल है वो पक्षियों को डाल दीजिए। लौंग का जोड़ा जो है वो आप अपने खाने में यूज़ करिए, और जो उसके अंदर 1-1 रुपए के आपने सिक्के डाले हैं, वो सिक्के आप अपने धन क्षेत्र में रख लीजिए। फिर 43 दिन बाद दोबारा उन्हीं मटकियों को साफ करके फिर उनमें बनकर रखिए। तो ये जो मंदिर में मटकी रखनी है, ये उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। जो मैंने बोला है, परेशानियों से भरा मटका फोड़ कर आना है, ये ज़रूर कर लीजिएगा। फिर आप मंदिर में मंगलवार को जो रख कर आना है वो ज़रूर कर लीजिएगा, शुक्रवार को जो रख कर आना है वो कर लीजिएगा। मिट्टी की मटकी के ये अद्भुत उपाय मैं समझती हूँ, ना तो आपने पहले कभी देखे होंगे और न सुने होंगे कि हम मिट्टी की मटकी भी हमारी किस्मत बदल सकती है। फूटी से फूटी किस्मत संवर जाएगी जब आप इस तरह के उपाय करोगे। मंगल का वर्ष है, मंगल होना चाहिए, दंगल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए इस कार्य को अवश्य ही कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने और अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण ज़रूर करिए। ईश्वर आपकी मदद